हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंडअलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फिनेंशियल एंडेड का। साथ में कंपनी की ओर से गाइस 7.6 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का एक डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया है, जो कि आने वाली मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा। तो हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनेंशियल रिजल्ट्स पर। पहले कंसोलिडेटेड कवर करेंगे। नंबर्स की बात करें, लैक्स में नंबर्स दिए गए हैं। इनकम है इस बार का अगर देखा जाए तो 37,610 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 35,083.9 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 32,528 करोड़ का इनकम में देखने को मिला। इस बार का इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 27,800 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 26,655 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 23,273 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का है 9810 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 8428.7 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 9254 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया, बट प्रोविजन इस बार कंपनी को 2777 करोड़ का पे करना पड़ा। पिछले क्वार्टर और पिछले साल से बहुत ज़्यादा पे करना पड़ा, लेकिन इसी कारण से इस कंपनी का ईयर ऑन ईयर के प्रॉफिट में डाउन है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का इस बार का प्रोविजन जो एक्सेप्शनल आइटम्स में 2700 प्रोविजन जो खर्च हुआ, और इसके बाद कंपनी को जो प्रोविजन के लिए टैक्स जो पे करना पड़ा 2016.9 करोड़ का, और इसके वजह से गाइस कंपनी का प्रॉफिट में थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 5015.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 4748 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 5110 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में डाउन, क्योंकि प्रोविजन बहुत ज़्यादा पे करना पड़ा है और इसके अलावा जो टैक्स है प्रोविजन के लिए वो भी बहुत ज़्यादा पे करना पड़ा है। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 5132 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 4788.5 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 5255 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। EPS 9.92 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। और ऑपरेटिंग मार्जिन 26.08% का, प्रॉफिट मार्जिन 13.65% का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एज इट इज सेम देखने को मिला है। तो गाइस कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए तो कोई खास रिजल्ट पेश नहीं किया है, बहुत ही एवरेज है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट में डाउन है। फिनेंशियल ईयर एंडेड में इनकम है 1,41,778 करोड़ का इनकम है और 23 में 1,10,777.9 करोड़ का इनकम में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 1,04,235 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था, जबकि 23 में 80,586.6 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था, जो कि एक्सपेंस भी इंक्रीज किया। प्रोविजन 11,743 करोड़ का पे करना पड़ा और प्रोविजन के लिए टैक्सेस 7,389 करोड़ का, जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 18,409 करोड़ का और 23 में 14,687 करोड़ का इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट 18,767 करोड़ का और 23 में 14,990 करोड़ का 14,905 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि 23 से यहाँ पे इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है। EPS कंपनी का इस बार पेश हुआ, अगर हम देखेंगे गाइस तो कंपनी का जो EPS है अराउंड 36.29 रुपीज़ का 23 से इंक्रीज किया है। तो गाइस सिर्फ कंसोलिडेटेड का ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट में डाउन है, वही प्रोविजन के कारण। अगर हम बात करें स्टैंडअलोन फिनेंशियल रिजल्ट का गाइस, तो कंपनी का जो इनकम है अराउंड अगर देखा जाए 37,774 करोड़ का इनकम है, पिछले क्वार्टर में 31,415.6 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 29,322 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 25,668 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 24,400 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 21,249 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में भी इंक्रीज किया, बट प्रोविजन कंपनी का 1301 करोड़ का पे करना पड़ा या, और प्रोविजन के लिए टैक्सेस 1917 करोड़ का, जिसके कारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 4886 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 4579 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 4775 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। गाइस स्टैंडअलोन का ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट में इंप्रूव हुआ, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कंपनी को जो प्रॉफिट है डाउन देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर में। EPS कंपनी का है 9.45 रुपीज़ का, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में भी इंक्रीज किया है। तो ओवरऑल गाइस कंपनी का रिजल्ट जो है ना अच्छी रिजल्ट पेश किया, बस ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट में डाउन है, अदरवाइज कंपनी अच्छी रिजल्ट पेश की है। और अगर हम NPA की बात करें तो ग्रॉस NPA परसेंटेज है कंपनी का 2.92% का और नेट NPA 0.68% का, दोनों डिक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो गाइस NPA भी डिक्रीज किया और कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए, इसके शेयर में 257.6 रुपीज़ पर ट्रेड कर रही है, 1.9% का क्रैश किया। गाइस कंपनी का शेयर क्रैश किया, लेकिन इसके रिजल्ट आते ही कंपनी के शेयर में एक रिकवर करती हुई नजर आई है। और गाइस लेकिन फिर भी गाइस कंपनी का जो थोड़ा सा क्रैश करती हुई नजर आई, लेकिन फिर भी गाइस कंपनी जो है रिकवर किया है।
वहीं अगर हम बात करेंगे क्या कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं, देखिए 1 वीक में 6% का लॉस दे चुका है, 1 मंथ में 4% का लॉस है। तो गाइस यहाँ पे कंपनी भी ज़्यादा मतलब कि ओवर प्राइस जोन में देखने को नहीं मिला, एक सपोर्ट लिया था जहाँ से बाउंस बैक किया है। तो इसलिए अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं फ्रेश एंट्री, तो आप इसमें ले सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।